नमस्कार, मैं हूं कुलदीप अवस्थी। आज हम बात करेंगे झांसी सदर सीट से बीएसपी उम्मीदवार सीताराम कुशवाहा से, जो कि 2012 में अभी चुनाव लड़ चुके हैं। सीताराम जी, आप जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं, किस तरह आपको रिस्पांस मिल रहा है? जनता के बीच में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा। पिछली बार जो रिस्पांस मिला था उससे अच्छा रिस्पांस मिल रहा। सीताराम जी, क्या मुख्य समस्याएं देख रहे हैं आप? झांसी में मुख्य समस्याएं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसको हम देख रहे हैं कि पानी की बड़ी मारामारी है। जैसे प्रेमनगर नगरा में गड़िया गांव है, कृष्णा नगर है, या हमारा मेडिकल के पास करगुआ जी है, कोछा भावर है, गुमना बारा में। अभी वहां के लोगों ने 4 दिन पहले कहा था कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमारे जो यहाँ के विधायक जी रहे, उन्होंने उस पर 5 साल में बिल्कुल काम नहीं किया। केवल जल संस्थान और जल निगम ने टैंकरों के द्वारा वहाँ पानी की सप्लाई की। अगर आप लोग कभी जाएं और देखें कोछा भावर में, तो ऊपर जिस तरह से केबल नहीं डली रहती, ये उसी तरह से मैं संपर्क में था, वहां जनसंपर्क हो रहा था मेरा, तो ऊपर से मेरे ऊपर पानी टपका। तो मैंने कहा ये केबल से पानी? तो लोगों ने बताया कि नहीं भाई साहब, ये हम जो वहाँ बड़े बड़े लोग हैं उनके यहाँ से हम पानी ले रहे हैं, तो ये पाइप लाइनें हैं। तो पानी की बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत। सीताराम जी, जनता से आप वोट किस आधार पर मांग रहे हैं? जनता आपको वोट क्यों करे? जनता इसलिए वोट करे कि 5 साल में वर्तमान की सरकार ने यहाँ कुछ नहीं किया और जनता त्राही है। हम सबसे पहले तो हमारी सोच ये है कि न्याय और कानून हो, कानून की व्यवस्था हो, कानून का राज हो। हम उसी आधार पर, क्योंकि आज हमारे इस प्रदेश में बहन कुमारी मायावती बीएसपी की 4 बार सरकार रही, और वही आईएएस अधिकारी, वही पीसीएस अधिकारी होते हैं। लेकिन उसके बाद 4 बार की सत्ता में कोई एक दंगा बीएसपी के शासनकाल में हुआ हो तो आप या जनता बताए तो। और लेकिन अभी 5 साल में जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसमें 300 से ऊपर बड़े छोटे दंगे हुए। तो वही जब अधिकारी हैं, उसके बाद दंगे क्यों? तो हम जनता से कहते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आपका घर भी सुरक्षित रहेगा, आपका बर भी सुरक्षित रहेगा। आपको कहीं नहीं लगेगा कि बीएसपी के शासन में कानून का राज होगा, न्याय का राज होगा। इस आधार पर वोट मांग रहे जनता। सीताराम जी, गठबंधन जो हुआ है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच में, इससे कितना नुकसान हुआ है आपकी बीएसपी पार्टी को? हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमारी इससे और लाभ हुआ है हमें, क्योंकि जनता समझ गई। जो गठबंधन में 4 दिन पहले राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडों का पर्याय है, गुंडों की सरकार है, और वही 4 दिन बाद वही राहुल गांधी उन गुंडों की सरकार के मुखिया से आकर मिल जाते हैं और वो कहते हैं। तो यहाँ तो कांग्रेस को ये डर लग रहा कि पिछली बार हमारी 24 सीट थी, कहो हम 4 पे ना रह जाएं। और दूसरा, जो हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनका एक तो कुर्सी की लड़ाई में, चाचा और भतीजे की और पिताजी की लड़ाई में, जनता जब ये समझ गई कि ये लोग केवल परिवार है के लिए चाहते हैं, और आप परिवार में भी बाप चाहता है कि कुर्सी पर मैं काबिज हूँ, चाचा चाहता मैं काबिज हूँ, और भतीजा और बेटा चाहता मैं काबिज हूँ। तो उस लड़ाई में जब इन्हें लगा कि हमारा आधार खिसक रहा, तो इन दोनों लोगों ने समझौता कर लिया। वो जनता के बीच में एक संदेश गया कि अब हमें वोट नहीं देना है, अब तो सिर्फ बीएसपी को वोट देंगे। सीताराम कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं। सीताराम जी, मायावती जी जो बीएसपी सुप्रीमो है, वो टिकट बेचने का काम करती हैं, इस बारे में क्या मानते हैं आप? हमारे यहाँ कभी कोई टिकट नहीं बेचा जाता है। जब मेरे से कभी 1 रुपया नहीं लिया गया, मैं पहले भी चुनाव लड़ा और अब दूसरी बार फिर मायावती जी का आशीर्वाद मुझे मिला और मुझे टिकट मिला और मैं चुनाव लड़ रहा। ये तो लोग अफवाह फैलाते हैं कि मायावती जी टिकट में पैसा लेके टिकट देती हैं, ये बिल्कुल अफवाह है। सीताराम जी, लगातार बीएसपी पार्टी को कमजोर करने के लिए बीएसपी की कद्दावर नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और यही आरोप लगाया उनके ऊपर। नहीं, ऐसा है,
पार्टी जिन लोगों ने, जो कद्दावर नेताओं ने पार्टी छोड़ी, उनसे आप पूछें कि बीएसपी में रहते हुए आपका कितना सम्मान हुआ। आप जब झांसी आते थे तो यहाँ सैकड़ों गाड़ियां उनको स्वागत के लिए पहुंचती थीं, और उन कद्दावर नेताओं ने, चाहे वो कितना बड़ा कद्दावर नेता रहा हो, जब पार्टी छोड़ के गया तो आज उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। बिल्कुल उनका आधार खत्म हो गया। अब लोग आरोप लगाते हैं, क्योंकि बहन जी की सोच ये है, क्योंकि बहन जी ने हमेशा जिन लोगों ने पार्टी के साथ या पार्टी में कोई इस तरह की काम की जिससे आम हमारा नागरिक और हमारे कार्यकर्ता परेशान, तो बहन जी ने उन्हें खुद हटाया। तब वो आरोप लगाते हैं कि नहीं हमने पार्टी छोड़ी, बहन जी ने उन्हें हटाया। सीताराम जी, बुंदेलखंड का मुद्दा क्या सिर्फ चुनाव में आता है सामने, क्योंकि लगातार फिर बुंदेलखंड में राजनीति भी होती है और इस पर कुछ काम नहीं हो पाता, जबकि बीएसपी ने प्रयास किया था इसके लिए। बुंदेलखंड के मुद्दे को बुंदेलखंड के लोगों ने उठाया। बहन जी ने बुंदेलखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया था। बुंदेलखंड राज्य, अवध प्रांत, पूर्वी प्रांत और पश्चिमी प्रांत, इन लोगों में 4 जगह 4 भागों में बांटा था, और अपने यहाँ से प्रस्ताव करके केंद्र की सरकार को भेज दिया था। उसमें फिर वहां से वो लेटर वापस हुआ, और फिर उत्तर प्रदेश में कहा कि नहीं, इसमें कुछ बिंदुओं पे आप रिपोर्ट दें। तो पुनः बीएसपी की सरकार में बहन जी मायावती जी ने पुनः उनमें सुधार करके और फिर केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन केंद्र सरकार को उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि प्रांत जो बनना है उसमें केंद्र सरकार की मोहर लगेगी। समर्थन में है प्रांत के? बिल्कुल बीएसपी समर्थन में है। बहन जी ने इसीलिए काम किया था बुंदेलखंड। सीताराम जी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने लैपटॉप बांटे, अन्य सुविधाएं दी, छात्राओं को उनको वजीफा दिया, और आम जनता की पहली पसंद बने हुए हैं वो, और उनके साथ अब अखिलेश के साथ में राहुल गांधी भी आ गए। ऐसे में पार्टी कहां पा रही है अपने आप को? ऐसा है, पहले भी इन्होंने घोषणाएं की थी, लेकिन बेरोजगारी भत्ता या आज यहाँ झांसी में उठाकर देख लें तो कितने को मिला। केवल ये कागजी पुलाव पकाते हैं, कागजों पर वो हर प्रस्ताव को लाते हैं, धरातल पर काम नहीं करते हैं। और अगर वो देना चाहते हैं तो हम ये कहेंगे कि जो वो ये कह रहे हैं कि 1000 रुपया 1 करोड़ आदमी को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो आप आदमी को आलसी बनाने जा रहे हैं। उसी पैसे से अगर हमारे बुंदेलखंड में जो यहाँ से हमारा मजदूर या गरीब आदमी पलायन कर रहा, उसको कोई रोजगार लगा दें, तो उससे वो आलसी भी नहीं होगा और उसको रोजगार मिलेगा और उसका परिवार चलेगा। सीताराम जी, इस बार क्या मान रहा है? इस बार मायावती जी ने अपने एक बयान में बताया है कि मैं इस बार लखनऊ में जिस तरह से सीमेंट के जंगल खड़े कराए गए थे, पार्क बनवाए गए थे, अब वो मैं नहीं कराऊंगी। तो क्या लगता है, क्या वो गलती की थी मायावती जी ने अपने कार्यकाल में? नहीं, बिल्कुल ना तो सीमेंट के जंगल लगाए थे, ना कोई गलती की थी। नवाबों की राजधानी थी लखनऊ, लेकिन जब लोग वहां आते थे तो चारों तरफ, चाहे वो कांसीराम पार्क हो तो उसकी स्थिति आप गए हो तो देखी होगी, चाहे वो अंबेडकर पार्क हो, जो भी पार्क हो, आज जो विदेशी नागरिक आता है तो वो लखनऊ का नक्शा देखकर ही ये सोचता है कि लखनऊ में बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत विकास हुआ। और जो पैसा बजट का 1.5% बजट का जो पैसा लगाया गया था, वो पैसा निकल आया और वहाँ लोगों को रोजगार मिला, उसमें कर्मचारी लगाए गए, जिससे उन लोगों को रोजगार मिला और वो पैसे की भी पूर्ति हो गई। ग्रेटर नोएडा देखें आप, तो वहां बहन जी ने इतना काम कराया जिसको विदेशी लोग आते हैं तो देखते हैं कि हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है, उत्तर प्रदेश है या कहीं विदेश है। तो बहन जी ने पत्थरों पे जंगल नहीं बनाया, बहन जी ने विकास किया। सीताराम जी, आप कांग्रेस छोड़ के बीएसपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस में एक लंबे वक्त तक आपने अपनी सेवाएं दी, क्या कारण रहा जो पार्टी छोड़नी पड़ी थी? कांग्रेस में हमेशा मेरी अवहेलना हुई। स्थानीय नेता जो लोग, क्योंकि हम सिद्धांतों के आधार पर हमने राजनीति की, मैं 2 बार पार्षद रहा,
मेरा भतीजा पार्षद रहा, मैं पार्षद बना तो कांग्रेस से मुझे टिकट नहीं मिला, भतीजा को पार्षद बनाया तो कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, लेकिन हम अपनी दम पर, अपने बिहार पर दोनों बार पार्षद बने, भतीजे को भी पार्षद बनाया तो उपेक्षा हुई, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी। वर्तमान में किस पार्टी से टक्कर मान रहे हैं, अपनी बीएसपी की और अपने आप की? मेरी टक्कर किसी पार्टी से नहीं है। जनता ने मेरा चुनाव अपने हाथ में ले लिया। हमारे कार्यकर्ता इस समय पूरे जोश और खरोश से लगे हैं, तो हमारा सब पार्टियां मान रही, समाज कांग्रेस पार्टी मान रही कि हमारी टक्कर है, बीजेपी मान रही हमारी टक्कर, और हमारी किसी से टक्कर नहीं है। जनता के हाथ में चुनाव है और एक तरफा चुनाव है, हमारी किसी पार्टी से टक्कर नहीं है। सीताराम जी, देखने में ये मिल रहा, आंकड़े ये बता रहे हैं कि लगातार बीएसपी से मोमडन वोट घटता जा रहा है। अगर बात की जाए तो 2002 में 13 विधायक, फिर 29 और फिर 15 विधायक बने। इस बार टिकट बढ़ाया गया। क्या लगता है कि लग रहा है कि मुसलमान खिसक रहे हैं बीएसपी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसलमान ना 2012 में खिसका और ना आज खिसकेगा। अब तो बिल्कुल मुस्लिम ने मन बना लिया कि 85% मुसलमान उत्तर प्रदेश का बीएसपी के साथ है, और वो बिल्कुल मन बना के, क्योंकि इस बार जो झांसी में मुस्लिम समाज का स्नेह और वो मिल रहा हमारा साथ, तो हमें देखने को मिलता है कि इस बार मुसलमान पूरे उत्तर प्रदेश में, झांसी में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज अब बीएसपी के साथ है। सीताराम जी, भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में स्थापित है और उसके द्वारा जो नोटबंदी का निर्णय लिया गया, आम जनता से कई बार मेरी बात हुई, उसका कहना यह था कि दिक्कत हो रही है लेकिन ये फैसला ठीक हुआ है। क्या मानते हैं इस पूरे को देखते हैं? ऐसा है, हम नोटबंदी का विरोध नहीं करते, हमारी पार्टी ने भी नोटबंदी का विरोध नहीं किया, हमारे नेता ने, लेकिन नोटबंदी करना थी तो उसके पहले इंतजाम करना चाहिए थे। लोग कितने परेशान हुए, 200 से ऊपर लोगों की जानें गईं, लोग लाइन में खड़े होकर, हमने और आपने देखा, आपके मीडिया ने भी देखा कि लोग सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक, और सुबह 4 बजे पहुंचते थे एटीएम पर, और मालूम पड़ा कि जब उनका नंबर आया तो बैंक में पैसा खत्म हो गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो नोटबंदी का काम किया, वो बिना सोचे समझे, बिना, चाहे वो हमारी केंद्र की सरकार हो या और जो आरबीआई हो, वहां इनने बिल्कुल सलाह नहीं की। अगर नोटबंदी करना थी तो पहले उसका इंतजाम करना था, ताकि जनता में परेशानी नहीं होती, क्योंकि लड़कियों की शादियां रुक गईं, लोग, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, लोग अब बिल्कुल निस्फिक्र है, पैसा निकलने लगा है बैंकों से। चुनाव के पहले जरूर थोड़ी दिक्कत थी, अब सब कुछ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी ठीक नहीं है। आज भी हम देखते हैं टीवी चैनल पे दिखाते हैं कि हम कह रहे दिल्ली जैसे शहर में आज भी लोगों को परेशानी है। अभी हाल में जो एक आरबीआई का और केंद्र सरकार का अभी 4 दिन पहले घोषणा हुई, लेकिन जब बैंक में जा रहे तो वो कह रहे हमारे पास अभी इस तरह का कोई आदेश ही नहीं आया कि जिस हम इस पे काम करें। तो ये बिल्कुल जो घोषणाएं करते हैं उन पे क्रियान्वयन नहीं करते हैं, इसलिए जनता आज भी परेशान है। सीताराम जी, केंद्र सरकार चलिए नोटबंदी के मामले में फेल रही, उत्तर प्रदेश सरकार तो लगभग हर मोर्चे पे पास हुई है ना, तो जनता वोट क्यों नहीं करेगी उसे? उत्तर प्रदेश सरकार तो हर मोर्चे पे फेल हुई। किस मोर्चे पे हम आपको बता दें कि वहां उत्तर प्रदेश सरकार सफल रही। उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी नाकामी कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था की क्या धज्जियां उड़ी कि यहाँ प्रशासनिक अधिकारी मारे गए, उनके कार्यकर्ता, कोई भी कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, हमारे यहाँ जब उत्तर प्रदेश में हमारा सीओ सुरक्षित नहीं रहा, एसपी सुरक्षित नहीं रहा, पुलिस जिनको हम अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपते हैं, जब वो सुरक्षित नहीं रहे तो उत्तर प्रदेश ने और क्या काम किया। हमेशा उत्तर प्रदेश के जो पार्टी के समाजवादी पार्टी के गुर्गे हैं, उन्होंने हमेशा कानून को हाथ में लेकर जनता के साथ खिलवाड़ किया, और उनके नेता ये कहते रहे लेकिन उन्होंने उस पर काम नहीं किया। सीताराम जी, यदि कुछ सीटें कम रहती हैं तो क्या बीएसपी और बीजेपी गठबंधन के लिए सोच सकती है? ऐसा है,
हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। 2007 में हमें जो 206 सीटें मिली थी, इस बार हमारी 250 से कम सीटें नहीं आएंगी, उससे ऊपर की सरकार हमारी बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सरकार हमारी बनेगी, हम पूरी ताकत से आएंगे और मायावती जी दोबारा प्रतिनिधित्व करेंगी उत्तर प्रदेश का, ये सीताराम जी ने बताया। कुलदीप अवस्थी, JMD न्यूज, झांसी।